हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के वर्ड पावर में हम आई अल्फ़ाबेट से कॉम्पिटिटिव वर्ड्स को जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इकोनोक्लास्ट, ICONOCLAST। इकोनोक्लास्ट का मतलब होता है गैर परंपरावादी, वन हु डज नॉट बिलीव इन ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स, यानी जो परंपराओं में विश्वास नहीं करता हो उसी को कहते हैं इकोनोक्लास्ट। ठीक है। फिर होता है आइडोलेट्री, आइडल से बना है IDOLATRY। आइडोलेट्री का मतलब होता है मूर्ति पूजन। ठीक है। वन हु वर्शिप्स द आइडल्स, स्टैच्यूज, मूर्ति की जो पूजा करते हैं उसको आइडोलेट्री कहते हैं। फिर है इल्लीगल, ILLEGAL। इल्लीगल का मतलब होता है गैर कानूनी। ठीक है। जो कानून की नज़र में गलत हो उसको कहते हैं गैर कानूनी, इल्लीगल। इलिजिबल, ILLEGIBLE, इलिजिबल। ठीक है। इलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय, एनी राइटिंग और एनीथिंग दैट कैन नॉट बी रेड, यानी जिसको पढ़ा नहीं जा सके। ठीक है। इतना गंदा हो या इतना अस्पष्ट हो कि वो अपठनीय हो, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, उसको कहते हैं इलेजिबल। फिर है इलिसिट, ILLICIT। इलिसिट का मतलब होता है हिंदी में अवैध। ठीक है। यानी प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या फिर अनैतिक भी कहते हैं, जो नीति के खिलाफ हो उसको कहते हैं इलिसिट। इलिटरेट, ILLITERAT। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, वन हु इज टोटली अनएडुकेटेड और पढ़ा लिखा नहीं हो। फिर होता है इमिग्रेंट, IMMIGRANT। इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी, अ पर्सन हु सेटल्स डाउन इन अनदर कंट्री, जो दूसरे देश में जाकर अपना वो निवास बनता है, तो उसको हम कहते हैं इमिग्रेंट। अगला है इम्यून, IMMUNE। इम्यून का मतलब होता है प्रतिरक्षित, यानी वन हु इज नॉट प्रोन टू बी इन्फेक्टेड, यानी जिसको इन्फेक्शन नहीं हो, उससे वो सुरक्षित रहे, तो उसको कहते हैं इम्यून। इम्पैल्पेबल, IMPALPABLE। ठीक है। इम्पैल्पेबल का मतलब होता है दैट थिंग विच कैनॉट बी अटेन्ड बाई टच, जिसको छू के प्राप्त नहीं किया जा सके, उसको कहते हैं इम्पैल्पेबल। फिर होता है इम्पेनिट्रेट, IMPENETRABLE। इम्पेनिट्रेबल का मतलब होता है दैट कैनॉट बी पेनिट्रेटेड, जो जिसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता है, अप्रवेशनीय। फिर होता है इम्पेरियलिबल, इससे पहले इम्परसेप्टिबल, IMPERCIPTIBLE। इम्परसेप्टिबल का मतलब होता है अदृश्य, दैट कैनॉट बी सीन। ठीक है। जो हम सेंस ऑर्गन से उसको महसूस देख नहीं सके, छू नहीं सके। फिर होता है इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद, IMPERIALISM। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद, यानी किसी कंट्री का प्रभाव और सत्ता दूसरे जगह पर फैला हुआ हो, तो उसको कहते हैं इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। और इम्पोर्टिनेंट, IMPERTINENT। इम्पोर्टिनेंट का मतलब होता है गुस्ताख। ठीक है। वन हु डज नॉट रिस्पेक्ट एनीवन, उसको कहते हैं गुस्ताख। इम्पेटी, इम्पेटी का स्पेलिंग होता है IMPIETY। इम्पेटी का मतलब होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट और रिलीजन, रेवरेंस। ठीक है। इम्पोंडरेबल, इम्पोंडरेबल का मतलब होता है अशोचनीय, IMPONDERABLE। इम्पोंडरेबल का मतलब होता है जिस पर सोचा नहीं जा सके, जिस पर कल्पना नहीं की जा सकते, तो उसको कहते हैं इम्पोंडरेबल। फिर है इम्पोस्टर, IMPOSTER। इम्पोस्टर का मतलब होता है बहुरूपिया,
अ पर्सन हु कैन डिस्गाइजेज वन सेल्फ टू हाइड वंस ओन आइडेंटिटी, यानी अपनी पहचान छुपाने के लिए, गलती के लिए वो जो है अलग अलग रूप धारण कर सके, तो उसको कहते हैं इम्पोस्टर यानी बहरूपिया। फिर होता है इम्प्रेग्नेबल, IMPREGNABLE। इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है अजेय, वन हु कैनॉट बी डिफीटेड और ओवरकम, जिस पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सके, जिसको जीता नहीं जा सके, उसको अजय कहते हैं, अजय कहते हैं। उसके बाद है इम्पल्स, IMPULSE। इम्पल्स का मतलब होता है प्रोत्साहन, ड्राइविंग फोर्स। इम्प्रेसरियो, IMPRESARIO। इम्प्रेसरियो का मतलब होता है संयोजक, यानी किसी संस्था का, थिएटर का, किसी भी प्रकार का जो व्यवसाय है, संस्था है, उसके मैनेजिंग को और मैनेजर को या डायरेक्टर को उसको कहते हैं संयोजक, यानी इम्प्रेशनरी। फिर है इम्प्रॉम्प्टू, IMPROMPTU। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है बिना तैयारी का, विदाउट एनी प्रिपरेशन, स्पीच और एनीथिंग और रिटन थिंग, या कोई भी बातचीत या भाषण या लिखित चीज़ बिना तैयारी का, उसको कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू। फिर है इम्प्यूडेंट, IMPUDENT। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है वेरी रूड एंड विदाउट रिस्पेक्ट, ठीक है। इम्प्यूनिटी, IMPUNITY। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड मुक्ति, फ्री फ्रॉम और फ्रीडम फ्रॉम एनी पनिशमेंट, जिसको दोष दंड से मुक्त कर दिया जाता है। फिर होता है इनएक्सेसिबल, INACCESSIBLE। इनएक्सेसिबल का मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिच्ड, जहाँ पर पहुँचा नहीं जा सके। इनएडमिसिबल, INADISSIMBLE। INADMISSIBLE। इनएडमिसिबल का मतलब होता है अस्वीकार्य, जिसको एडमिट नहीं किया जा सके, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सके। उसके बाद है इनऑडिबल, INAUDIBLE। इनऑडिबल का मतलब होता है दैट कैनॉट बी हर्ड, जिसको सुना नहीं जा सके। फिर होता है इंसेंडियरी, INCENDIARY। इंसेंडियरी का मतलब होता है डिज़ाइन टू कॉज फायर और वायलेंस, यानी जो या तो आग लगाए, आग भड़काए, गुस्सा भड़काए, उसको कहते हैं इंसेंडियरी। इनकम्पोस्टिबल, इनकम्बसिबल का मतलब INCOMBUSTIBLE। इनकम्बसिबल का मतलब होता है जिसका दहन नहीं हो, जिसमें आग न लग सके, जो जल नहीं सके या जलाया नहीं जा सके, विच कैनॉट बी बर्न। फिर होता है इनकम्पैरेबल, INCOMPARABLE। इनकम्पैरेबल का मतलब होता है अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं की जा सके। उसके बाद होता है इनकॉरिजिबल, INCORRIGIBLE। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसको सुधारा नहीं जा सकते, दैट कैनॉट बी मेंडेड और दैट कैनॉट बी रेक्टिफाइड और करेक्टेड। इनक्रेडिबल, INCREDIBL। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, वेरी हार्ड टू बी बिलीव्ड, यानी जिस पर विश्वास नहीं हो लेकिन हो, उसको कहते हैं इनक्रेडिबल। ऐसा नहीं कि वो हो नहीं, वो रहेगा, लेकिन इतना ज़्यादा वो आश्चर्य से भरा रहेगा कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो रहता है, तो इनक्रेडिबल। इनक्यूरेबल, INCURABLE। इनक्यूरेबल का मतलब होता है असाध्य, यानी कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, जिसको क्योर नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी क्योर्ड। इनडिफैटिजेबल, इनडिफैटिजेबल, INDEFATIGABLE। इनडिफैटिजेबल का मतलब होता है जो थके नहीं, वन हु डज नॉट गेट टायर्ड, कभी भी टायर्ड नहीं हो। फिर होता है इनडिफेंसिबल, INDEFENSIBLE। इनडिफेंसिबल का मतलब होता है मतलब जिसको हराया नहीं जा सके या जिसकी रक्षा नहीं की जा सके, ठीक है। फिर होता है इंडेलिबल, INDELIBLE। इंडेलिबल का मतलब होता है अमिट,
दैट कैनॉट बी इरेज्ड और दैट कैनॉट बी फॉरगॉटन, जिसको भुलाया नहीं जा सके, जिसको ख़त्म नहीं किया जा सके, उसको कहते हैं अमिट, यानी इनडेलिबल। तो आई अल्फ़ाबेट से अभी और भी हैं जो डिफ़िकल्ट और कॉम्पिटिटिव है, तो उसको अगले वीडियो में हम उसको फिनिश करेंगे। सो टिल देन कीप ऑन वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।